गांव के बाहर हरे भरे खेतों के बीच दो बैल रहते थे, हीरा और मोती। हीरा काला और मजबूत, मोती से थोड़ा बड़ा था, जो भूरा और शांत स्वभाव का था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ हीरा और मोती खेतों में जाते, दिन भर हल खींचते, गाड़ी खींचते, हमेशा साथ साथ। शाम को थके हुए घर लौटते, एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे को चाटते। उनके मालिक रामू काका उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते, उन्हें भरपेट खाना देते और कभी कभी उनके साथ खेलते भी। हीरा और मोती भी रामू काका को अपना मानते थे, उनकी हर बात मानते थे। रामू काका अक्सर कहते, हीरा और मोती मेरे बेटों जैसे हैं। हीरा और मोती का जीवन सरल था, पर खुशियों से भरा। सुबह की ताजी हवा में, पक्षियों के मधुर गीतों के बीच वे खेतों में काम करते, दोपहर में पेड़ की छाया में आराम करते, एक दूसरे के साथ खेलते। रामू काका उन्हें खूब दुलारते, उनके लिए गुड़ लाते, उनकी पीठ सहलाते और उनके कान सहलाते। हीरा और मोती भी रामू काका का प्यार समझते थे, उनका काम पूरी लगन से करते, कभी शिकायत नहीं करते। ऐसे ही दिन बीतते गए, खुशियों से भरे, प्यार से सराबोर। एक दिन रामू काका परेशान दिखे, उनके पास पैसे कम पड़ीडेज गए थे और उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने थे। मजबूरन उन्हें मोती को बेचने का फैसला करना पड़ा। वह दिन हीरा और मोती के लिए काला दिन था। जब व्यापारी मोती को ले जाने लगा तो हीरा ने जोर से रंभा। मोती की आंखों में आंसू थे, वह बार बार पीछे मुड़कर हीरा को देख रहा था। रामू काका की आंखें भी नम थीं। उन्होंने मोती को गले लगाया और कहा, मुझे माफ करना बेटा, मजबूरी है। सेक्शन 4, अंधेरी रातें। मोती के जाने के बाद हीरा बहुत उदास रहने लगा। खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर उदास बैठा रहता। रामू काका उसे बहलाने की कोशिश करते, पर हीरा किसी बात पर ध्यान नहीं देता। उधर मोती की भी हालत खराब थी। उसका नया मालिक बहुत कंजूस और क्रूर था। मोती को भरपेट खाना नहीं मिलता था, उसे बहुत काम करना पड़ता था और उसके साथ मारपीट भी होती थी। मोती को हीरा की याद सताती रहती। सेक्शन 5, आजादी की तलाश। एक रात मोती ने भागने का फैसला किया। जब उसका मालिक सो रहा था तो मोती चुपचाप बाड़े से निकला और अंधेरे में भाग गया। वह दौड़ता रहा, बिना रुके, बिना थके, जब तक कि वह उस गांव नहीं पहुंच गया जहां हीरा था। उसने दूर से हीरा को पहचान लिया। हीरा भी उसे देखते ही खुशी से झूम उठा। सेक्शन 6, मिलन की खुशी। दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे एक दूसरे को चाट रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मानो अपनी सारी व्यथा भूल गए हों। ये नजारा देखकर रामू काका और गांव वाले हैरान रह गए। रामू काका समझ गए कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। सेक्शन 7, सच्ची दोस्ती का वादा। रामू काका ने मोती को फिर कभी न बेचने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। हीरा और मोती ने मुझे यह सीख दी है। हीरा और मोती फिर से साथ हो गए थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर ताकत देती है।